जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तो हवाई अड्डे से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो के आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अब वीडियो को शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया है। हवाई अड्डा से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, वीडियो को आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना है दोस्तों। एक ही वीडियो में तो हवाई अड्डे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कवर करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना है तो सभी कंप्लीट क्लास इस वीडियो में आपका होने वाला है। ठीक है, आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना, एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप एसएससी जीडी में इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का आप अगर पेड पीडीएफ ले लेंगे और रिवीजन कर लेंगे दोस्तों, गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटिएगा। ठीक है, ये पेड पीडीएफ दोस्तों ये दिए गए व्हाट्सएप पर मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। चलिए साथी, वीडियो को काफी देर न करते हुए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करेंगे। और इसे वाले प्रैक्टिस सेट जो भी बच्चे पिछले वाले नहीं किए जाके कर लेना, तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया। ठीक है, चलिए साथी, बताना है यहाँ पे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने, तो गुजरात, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और आपका उड़ीसा। चलिए कौन सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चलिए बताइए। चार आंसर आपके सामने दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के बारे में, गुजरात, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, गुजरात। ऑप्शन नंबर ए जो भी बच्चे सेलेक्ट किए होंगे उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, गुजरात शहर में स्थित है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। साथी बताना है यहाँ पे कडप्पा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन से आपके सामने बताइए, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में या फिर आपका महाराष्ट्र में। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। कडप्पा हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना है दोस्तों। हवाई अड्डे से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, बस आपको रिवीजन करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों आंध्र प्रदेश में, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके हैं आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा दोस्तों, कडप्पा हवाई अड्डा जो कि आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। और साथ ही जो भी बच्चे को ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पेड पीडीएफ चाहिए जो एसएससी में सिलेक्शन दिलाएगी, वो पेड पीडीएफ दिए गए व्हाट्सएप पर ले लेना। हवाई अड्डे से रिलेटेड और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इस पीडीएफ में आपको दिया जाता है, जो इस बार 100% चांसेस बनता है एसएससी में सिलेक्शन देने का। ठीक है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि कांडला हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। राजस्थान में, गुजरात में, तमिलनाडु में या फिर आपका मुंबई में। चलिए साथी बताइए, इंपॉर्टेंट है। आप जितना प्रैक्टिस सेट करेंगे दोस्तों उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एग्जाम सामने है आपके। अगर अच्छे से टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए जो आपको दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो आपको दोस्तों टॉपिक वाइज यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपको 100% सिलेक्शन तक लिख की जाएगी। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर, कांडला हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। चलिए साथी बताइए, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट किए दोस्तों गुजरात में, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांडला हवाई अड्डा कहाँ पे दोस्तों, ये याद रखना गुजरात राज्य में है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन तो आप यहाँ पे क्विक रिवीजन करेंगे एसएससी जीडी का, अगर आप तैयारी करें तो। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो और इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर, तो आप ये चैनल को फॉलो कर लेना। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। चलिए साथी बताइए कि बीजू पटनायक हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। जयपुर में, लद्दाख में, भुवनेश्वर में या फिर आपका अमृतसर में। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन तैयार है दोस्तों, बस आपको अच्छे से आंसर करना है। अगर साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों भुवनेश्वर, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप याद रखना दोस्तों भुवनेश्वर। ठीक है दोस्तों, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये आपका भुवनेश्वर राज्य में स्थित है। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से कि छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर सिलेक्शन चाहते हो तो आप अच्छे से रिवीजन करना है, तो गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे इस बार। 100% आपको बता रहे हैं दोस्तों, जितने भी प्रैक्टिस सेट इससे पहले वाले करवा रहे हैं वो सारे कर लेना दोस्तों एग्जाम से पहले। ठीक है, एक एक क्वेश्चन तैयार है, बस आपको रिवीजन करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, मुंबई, जयपुर, पुणे या फिर आपका लखनऊ। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 पे अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो मुंबई, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहीं तो बता दें कि छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये आपका मुंबई शहर में स्थित है। आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताया दोस्तों कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। चलिए बताइए, इसको क्विक आंसर करना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत ही कम टाइम बचा हुआ आपके पास। अगर अभी से मन से अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर इस पर सिलेक्शन चाहते हैं दोस्तों 100%, तो आप ये पेड पीडीएफ ले लेना, जो कि ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो दोस्तों आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, पुणे, नागपुर, गोवा या फिर आपका नई दिल्ली। चलिए साथी बताइए, इंपॉर्टेंट है।
छठा का राइट आंसर बताइए दोस्तों। साथ ही अगर ऑप्शन नंबर बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है दोस्तों ये नई दिल्ली में स्थित है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है। मेरा मानना है दोस्तों कि जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? चलिए साथी बताइए। जयपार, पुणे, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या फिर आपका गुवाहाटी? चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथी बताइए 7 का अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें तो पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, जो कि आपका वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं, दोस्तों, और यहाँ पे आपको अच्छे से आंसर करना है तो, और बताना है तो कि आप कितने स्कोर कर पा रहे हैं और अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं कि आप कितने में कितने स्कोर कर पा रहे हैं, ये भी आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, बताना तो कि गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। चलिए साथी बताइए गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? नासिक में, पुरी में, पंजाब में या फिर आपका बिहार में? चलिए साथी बताइए, इंपॉर्टेंट है। लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर दोस्तों को शेयर नहीं किए तो दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों, जो आपके एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेक्शन होगा दोस्तों। अगर आप पढ़ेंगे तो आपका भी सिलेक्शन होगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। बस जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसका फुल रिवीजन करके जाना। ठीक है, चलिए साथी बताइए 8वां का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो बिहार, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार में, ऑप्शन नंबर डी। साथ ही बता दें कि गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि आपका बिहार राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर अगर आप डी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आंसर बताना है तो कि किस शहर में जो है कैंप गोड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चलिए साथी बताइए, बेंगलुरु में, गोवा में, कोची में या फिर आपका पुरी में? चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको डिटेल में आपका क्विक रिवीजन करवा रहे हैं, तो बताइए साथी। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो बेंगलुरु में, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा दोस्तों कि आपका कैंप गोड्डा अंतर्राष्ट्रीय जो है ये आपका कहाँ पे दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि आपका बेंगलुरु शहर में स्थित है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से आंसर कि राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने भोपाल, लखनऊ, शिमला या फिर आपका देहरादून। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, तो बस जितना भी क्वेश्चन बताया उसका फुल रिवीजन करके जाना। बार बार वीडियो देखिए दोस्तों, आपका खुद रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बताइए दोस्तों, अगर साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों भोपाल में, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी दोस्तों बता दें कि राजा भोज हवाई अड्डा स्थित कहाँ पे? तो भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि गलत जोड़ी का पता लगाना है। ठीक है, कौन सा गलत हो जाएगा। चलिए साथी बताइए, ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में, या फिर दोस्तों अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में, या फिर दोस्तों आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में, या फिर दोस्तों आपका जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में? बताइए कौन सा गलत जोड़ी है यहाँ पे, बताइए। चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 का राइट आंसर साथी अगर बात किया जाए, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया यहाँ पे, तो ये आपका बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। साथी बता दें कि अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में नहीं है, यही आपका बिल्कुल आपका गलत जोड़ी है, तो इसलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना, हुबली हवाई अड्डा कहाँ पे है? बताइए तो हुबली हवाई अड्डा कहाँ पे है दोस्तों, बताइए इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है दोस्तों, बस आपको रिवीजन करना है। तो 12 का राइट आंसर बताना है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर 12 का। साथी अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हुबली जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर अगर आप डी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है कि देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो है वो का नाम किस शहर में है। चलिए साथी बताइए, देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है दोस्तों का नाम किस शहर में है? मुंबई में है, जयपुर में है, इंफाल में है या फिर आपका इंदौर में है? चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको डिटेल में बताया जा रहा है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार। ठीक है, अगर इस बार सिलेक्शन चाहिए दोस्तों तो आप ये पेड पीडीएफ एक बार रिवीजन करके जाना है। तो और ये पेड पीडीएफ हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो दोस्तों आपको 100% इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, बस जो भी बच्चे तैयारी नहीं किए बस ये पेड पीडीएफ आप पढ़ के जाना। ठीक है, गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। ठीक है, चलिए साथी बताइए दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने, बताइए सर बताइए दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो इंदौर, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा दोस्तों कि देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि आपका दोस्तों इंदौर शहर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों ये आपके एग्जाम में किन्हीं ना किन्हीं शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आपको डिटेल में बता रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर पूछा गया, बाग डोगरा हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? दुर्गापुर में, बरेली में, कोलकाता में या फिर आपका सिलीगुड़ी में? चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए साथी बताइए बाग डोगरा हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14 का राइट आंसर साथी बताइए,
अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे सिलीगुड़ी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे अगर बात किया है तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा 15 का सही आंसर, ठीक है। चलिए पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। चलिए बताइए दोस्तों कि राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है 4 ऑप्शन दोस्तों, हैदराबाद, जयपुर, वाराणसी या फिर आपको कोलकाता। और साथ ही बता दें कि अभी जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तो ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पर आपको दिया जाता है एसएससी जीडी से रिलेटेड। अगर आपको इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो दोस्तों। चलिए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। पूछा गया दोस्तों यहाँ पे प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। चलिए साथी बताइए राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ पे है, बताइए दोस्तों, हैदराबाद में, जयपुर में, वाराणसी में या फिर आपके कोलकाता में। चलिए साथी इससे पहले अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर इस पर एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए। साथ ही बात किया जाए 15 का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए ए का तो हैदराबाद में, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही बात किया जाए यहाँ पे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है, आप याद रखिए बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे आपका पूछा गया बताना कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, गुड़गांव में, नई दिल्ली में, इंदौर में या फिर आपका नांदेड़ में, ठीक है। चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16 का राइट आंसर बताना है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो नांदेड़, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नांदेड़, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आप याद रखिएगा तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, तो नांदेड़ में स्थित है। अब याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, साथी बताना है कि स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। चलिए साथी बताइए स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, हरियाणा में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में या फिर आपका छत्तीसगढ़ में। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, क्योंकि दोस्तों जीके में आपका 20 में 20 नंबर लाने की गारंटी है दोस्तों। अगर 20 में 20 नंबर अगर आप ला लेते हो तो गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 17 का अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे छत्तीसगढ़, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही एक एक चीजें आपके लिए तैयार है, बस आपको अच्छे से रिवीजन करने की जरूरी है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए हैं छत्तीसगढ़, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे आपका पूछा गया कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। चलिए बताइए तो जयपुर में, पुरी में, बिलासपुर में या फिर आपका नागपुर में। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीजें इंपॉर्टेंट है, जितना भी क्वेश्चन बताते हैं तो बस उसको फुल रिवीजन करके जाना, एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। मेरा मानना है दोस्तों कि अगर आप अच्छे से आंसर करेंगे तो आपका वहां भी अच्छे से स्कोर मिलेगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप एक एक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए बताइए 18 का राइट आंसर दोस्तों बताइए। साथ ही अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों नागपुर, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नागपुर में दोस्तों डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है स्थित है, नागपुर में, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगला आंसर दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। साथ ही बताना है यहाँ पे कि डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। चलिए साथी बताइए लेह लद्दाख में, असम में, मिजोरम में या फिर आपका पोर्ट ब्लेयर में। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। साथ ही चलिए बताइए राइट आंसर, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। चलिए साथी बताइए डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। 19 का राइट आंसर चलिए बताइए साथी। अगर आप असम सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर, आप असम सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। याद रखिए कि डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, तो असम में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे आपका पूछा गया प्यारे मोहब्बत से आपको आंसर बताना है दोस्तों कि मुद्देर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। मदुरै डिस्ट्रिक्ट, याद रखना दोस्तों आपके मदुरै अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा या फिर आपका दमन और द्वीप। चलिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीजें इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन लेना है तो आप ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का एक बार पीडीएफ रिवीजन कर लेना, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 20 का राइट आंसर। अगर साथी बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो तमिलनाडु में जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथी याद रखना कि मदुरै अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, तो मदुरै यानी तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से कि कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, गोवा, कोची, लद्दाख या फिर आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
साथ ही बता दें, अगर जो भी बच्चे वीडियो को अच्छे से तरीके से लाइक करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर अच्छे से आंसर देने का प्रयास करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, या चुपचाप रहने से आपका आज सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये मेरा मानना है, ठीक है। अगर आपको अच्छे से सिलेक्शन लेना है तो एक एक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए साथी 21 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख में, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें यहाँ पे कि कुशोक बकुला जो है रिम्पोची हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया कि दीमापुर हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। चलिए साथी बताइए दीमापुर हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। दीमापुर बताइए नागालैंड में, असम में, लद्दाख में, या फिर आपका अरुणाचल प्रदेश में। साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बार बार बता रहे अगर वीडियो को अच्छे से लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर लेना तो, और ये पेड पीडीएफ ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। चलिए साथी बताइए दीमापुर हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए बताइए 22 का राइट आंसर की बात किया जाए, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों नागालैंड में तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागालैंड में दोस्तों आपका दीमापुर हवाई अड्डा है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया बताया तो कि लेंगपुई हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। लेंगपुई हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, शिमला में, आइजोल, इम्फाल, या फिर आपका चंडीगढ़ में। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएंगे इसको 100% आपको। 23 का राइट आंसर बताइए साथी। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे इम्फाल में तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही याद रखिएगा कि लेंगपुई हवाई अड्डा जो कि आपका इम्फाल में स्थित है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। भोपाल में, विशाखापट्टनम में, या फिर आपका कोलकाता में, या फिर आपका तेजपुर में। साथी बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। चीजें इंपॉर्टेंट है, बताइए साथी। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात किया जाए तो कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर अगर आप सी सेलेक्ट करें तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया दाएं भरकोट हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। भरकोट हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है बताइए साथी। उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, या फिर आपका मध्य प्रदेश में। चलिए साथी बताइए राइट आंसर। जितने भी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आप अच्छे तरीके से करना अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहती हो तो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों रामबान सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाता है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना मिस हो सके, ठीक है। चलिए बताइए साथी 25 का राइट आंसर। अगर साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों उत्तराखंड में तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों कि बरकोट हवाई अड्डा जो कि कहाँ पे दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया जोली ग्रांट हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। दार्जिलिंग में दोस्तों, पुणे में, या फिर आपका पुरी में, या फिर आपका देहरादून में। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, बताइए इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। 26 का राइट आंसर बताइए। अगर साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो देहरादून तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। बताइए दोस्तों चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पुणे, मुंबई, या फिर आपका लखनऊ, या फिर आपका जयपुर। चलिए साथी बताइए 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए रामबान है, ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 27 का राइट आंसर बताइए साथी क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बात किया है तो सी का तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ में, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताया दोस्तों कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा लखनऊ शहर में स्थित है, ठीक है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया कि श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। बताइए साथी चंडीगढ़, देहरादून, अमृतसर, या फिर आपका गोवा में। चलिए साथी बताइए। इससे पहले अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है साथी। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है। 28 का राइट आंसर बताइए। अगर साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए यहाँ पे अमृतसर में तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमृतसर। ऑप्शन नंबर सी अगर आप सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। चलिए साथी बताइए कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। हैदराबाद में, चंडीगढ़ में, वाराणसी, या फिर आपका कोलकाता में। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे को ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पेड पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना और ये पेड पीडीएफ ले लेना ताकि दोस्तों आपका सिलेक्शन हो सके इस बार एसएससी जीडी के अंदर। हवाई अड्डा से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं तो ये आपको अच्छे से रिविजन कर लेना, ठीक है। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर साथी बात किया जाए अगर ऑप्शन नंबर सी के बारे में वाराणसी तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखिएगा। बताइए दोस्तों कि वाराणसी में जो कि आपका दोस्तों आपका लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको अच्छे तरीके से बताना, ठीक है। बताया तो कि बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है।
रांची में, दिल्ली में, अमरावती में या फिर आप दोस्तों पुरी में। चलिए साथी बताइए बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। ठीक है साथी, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 30 का राइट आंसर और इस वीडियो का लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या होगा। अगर साथी बात किया जाए, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो कि आपका रांची सर में स्थित है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी अगर ए सेलेक्ट किए दोस्तों रांची, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रांची सर में आपका बिरसा मुंडा हवाई अड्डा स्थित है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना, और आप कितने स्कोर कर पाए ये भी बताना। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर लेना। अगर अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लेना। अगर आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इस चैनल पर आपको दोस्तों एसएससी जीडी से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया जाता है, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है दोस्तों, बताइएगा कि आप 30 में से आप कितना आंसर कर पाए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका आंसर, ताकि आपका अच्छे से सिलेक्शन हो सके और इससे अच्छे से क्वेश्चन आपको दे सके। ठीक है, तो चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।